एक मिनट। हाँ, तो अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी ने यूट्राइन एनामोली को 7 क्लास में डिवाइड किया है। 7 क्लास में जो डिवाइड किया है, 7 क्लास जो डिवाइड होता है वो इस तरह से है कि क्लास 1 में क्या होता है कि मुलेरियन एजेनेसिस या हाइपोप्लासिया, सेगमेंटल हाइपोप्लासिया हो जाता है। मुलेरियन एजेनेसिस होता है, नोट करते जाइए आप लोग। सबसे पहले हेडिंग बनाइए यूट्राइन एनामोली या यूट्राइन मालफॉर्मेशन या यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी। यूट्राइन एनामोली या यूट्राइन मालफॉर्मेशन या फिर यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी में सीधे सीधे पहले एक सेंटेंस लिख लीजिए कि यूट्राइन एनामोलीज आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द वजाइनल माल डेवलपमेंट या माल फॉर्मेशन। यूट्राइन एनामोलीज आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द वजाइनल माल फॉर्मेशन या माल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अमूमनतः यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी जो होगी, कंजेनाइटल यूट्राइन एनामोली जो होगी, उसमें अमूमनतः वजाइनल माल फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है ज्यादातर केसों में, जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी काउज करता है। इनफर्टिलिटी काउज करेगा तो इनफर्टिलिटी को अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी ने, अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी ने इसको 7 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है। 7 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है। तो 7 अलग अलग क्लास जो है वो क्लास 1 टू क्लास 7 है। तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी, यूट्राइन एनामोलीज क्लासिफाइड इन 7 क्लास। नंबर 1 क्लास 1, नंबर 1 क्लास 1। क्लास 1 में क्या होता है कि मुलेरियन एजेनेसिस होता है, मुलेरियन एजेनेसिस होता है, या फिर हाइपोप्लासिया, सेगमेंटल हाइपोप्लासिया होता है, या फिर सेगमेंटल हाइपोप्लासिया होता है। जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको कंप्लीट वजाइनल एजेनेसिस में कि इसमें जो है कंप्लीट तौर पे मुलेरियन एजेनेसिस हो जाया करता है। वहीं जो है आपको ये बताया था कि ये मुलेरियन एजेनेसिस की वजह से पार्शियल फ्यूजन होता है, वो डेवलप होता है। वजाइनल पार्शियल, चाहे वो लैटरल हो या हॉरिजॉन्टल फ्यूजन हो, वो काउज करता है। तो सबसे पहला क्लास 1 क्या हो गया कि मुलेरियन एजेनेसिस या फिर हाइपोप्लासिया ऑफ द सेगमेंट, हाइपोप्लासिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है। क्लास 2 जो हो जाएगा यूनिक्रोनेट यूट्रस। क्लास 2 जो हो जाएगा यूनिक्रोनेट यूट्रस। क्लास 2 क्या हो जाएगा कि यूनिक्रोनेट यूट्रस। इसमें क्या होगा कि यूट्रस जो है बिल्कुल, मैं आप लोग को पिक्चर दिखाता हूँ, 1 बाय 1 करके पिक्चर दिखा दूंगा। यूनिक्रोनेट यूट्रस, तो यूनिक्रोनेट यूट्रस जो होता है एक ट्यूबुलर शेप में आ जाता है। यूट्रस क्या होता है, एक ट्यूबुलर शेप में आ जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, दोनों साइड फिलिपियन ट्यूब है और एक ट्यूबुलर शेप में यूट्रस आ गया पूरा। ठीक है जी। तो ये ट्यूबुलर शेप में यूनिकेट कहाँ है, क्या तो पेशेंट है। ठीक है, हम किसी डॉक्टर, ठीक है। तो एक तो ये हो जाता है यूनिक्रोनेट यूट्रस। क्लास 2 जो है वही यूनिक्रोनेट यूट्रस होता है। क्लास 3 जो होता है वो होता है
डाइडोलिफ यूट्रस, डाइडोलिफ यूट्रस, डाइडोलिफ यूट्रस। डाइडोलिक सर। डेल्फाइज असल में, असल जो इसका ये प्रोनाउंस होता है डाइडेल्फाइज, DIDELPHY पोस्ट ऑफ एस। जी सलाम अलैकुम, कहाँ है? कितने देर में निकलिएगा वहाँ कॉलेज के लिए, एरिया के लिए? तो IBM वाला पे 2 केस देखते हुए चले जाइएगा, IBM मेल वाला क्लिनिक पे। ठीक, 1 मिनट और लूंगा बुआ तुम लोग का एक्स्ट्रा। हाँ, 10 से 15 मिनट में पहुंचेगा डॉक्टर सिराज है, इससे पहले भी देखे हुआ, तो दोनों केस का जो है 300 रुपया दे देना उसको, ठीक है? 300 रुपया देना दोनों केस को मिला के, ठीक है? ओके, हाँ तो चलो, तो डाइडेल्फाइज यूट्रस जो होता है, ये अमूमन तक क्या होता है, 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है एक सर्विक्स से। 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक सर्विक्स से जुड़ा हुआ होता है, यानी जो ट्यूब ये फंडस ऑफ यूट्रस है वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेप्टा से डिवाइडेड होता है। इसको डाइडेल्फाइज यूट्रस कहते हैं, डाइडेल्फाइज यूट्रस कहते हैं। ओके, इसका भी पिक्चर दिखा दूं? दिखा दीजिए। जस्ट मिनट। इसको देखिए, दिख रहा है? हाँ सर, दिख गया। तो अमूमनतः जो है एक सर्विक्स से इस तरह से 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फंडस ऑफ द यूट्रस जो होता है वो 2 बन जाता है और दोनों फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? तो इसको ये जो है आपका क्लास 3 हो गया। क्लास 4 में जो होता है वो बाइक्रोनेट यूट्रस होता है, बाइक्रोनेट यूट्रस होता है। बाइक्रोनेट यूट्रस और इसमें जो है बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको क्या नाम है, डाइडेल्फाइज यूट्रस में, कि इसमें पूरा जो का पूरा बॉडी, डाइडेल्फाइज में जो है पूरा का पूरा बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है सर्विक्स के बाद से, जबकि बाइक्रोनेट यूट्रस में क्या होता है कि पूरा सर्विक्स पर से ही डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, पूरा सर्विक्स पर से ही डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, जैसा कि मैं पिक्चर दिखा रहा हूं। दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख गया। तो सेकंड ये होता है कि आपको क्लास 4 में क्या होता है कि बाइक्रोनेट यूट्रस हो जाता है, वहीं क्लास 5 में क्या हो जाता है कि सेप्टाई यूट्रस हो जाता है, सेप्टाई यूट्रस हो जाता है, सेप्टाई या सेप्टेट यूट्रस हो जाता है। क्लास 5 में क्या हो जाता है कि सेप्टेट यूट्रस हो जाता है। सेप्टेट यूट्रस में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा जो है बहुत मामूली सा जो है अंतर होता है सेप्टेट यूट्रस और इसमें,
बाइक्यूनेट यूट्रस वगैरह में बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। इसको आप यहाँ एक पिक्चर में हम चारों दिखाते हैं। देखिए, आप इस पिक्चर में देखिएगा तो क्या होता है, दिख रहा है ना? इस पिक्चर को मैं ऐसा करता हूँ, भेज देता हूँ और आप लोग मोबाइल पे देख के समझिएगा कि डिफरेंसेस क्या है। इसमें भी क्या होता है कि आपका जो यूट्रस होता है वो बेसिकली बाइफर्केट होता है एक सेप्टम के जरिए। इसमें दो अलग अलग सेप्टम नहीं बनते। जैसे कि इसमें बनता है आपको डाइडेल्फाइज यूट्रस में बनता है अलग अलग सेप्टम, वैसे इसमें दो अलग अलग सेप्टम ना बन के क्या होते हैं कि एक ही सेप्टम से दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे हार्ट कार्डियक चेंबर हमारा है, एक सेप्टम से राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रिया डिवाइड होता है, वैसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हेलो जी। नेक्स्ट जो होता है क्लास 6 वो होता है आर्कुएट यूट्रस। आर्कुएट यूट्रस, आर्कुएट यूट्रस यानी इसमें यूट्रस जो है वो आर्च की शक्ल में आ जाता है। इसमें यूट्रस क्या होता है कि वो ट्यूबुलर होता है और आर्च की शक्ल में आ जाता है। इसमें जो है यूट्रस ट्यूबुलर होता है और आर्च की शक्ल में आ जाता है, इसलिए इसको आर्कुएट यूट्रस के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसमें इसको आर्कुएट यूट्रस के नाम से जाना जाता है। आर्कुएट यूट्रस, ARCUATE, आर्कुएट यूट्रस। सातवां होता है कि इसका जो है एक तरह का हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से होता है, जो कि कहा जाता है डाइइथाइल एसिटिलबोसेटोल रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी। डाइइथाइल एसिटिलबोसेटोल एब्नॉर्मलिटी, डाइइथाइल एसिटिलबोसेटोल एब्नॉर्मलिटी। एसिटिलबोसेटोल का एक साथ एक वर्ड है STILBOE STEROL, STILESTROL। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके बात करेंगे कि सबसे पहला जो है हमारा क्या होता है कि मुलेरियन एजेनेसिस होता है। सबसे पहले क्या हो जाता है कि मुलेरियन एब्नॉर्मलिटी आते हैं, मुलेरियन एजेनेसिस होता है। तो मुलेरियन एजेनेसिस जो होगा ये दो तरह से होगा, आइदर एक मुलेरियन फॉलिकल जो है फेलियर हो जाएगा, या फिर बोथ यानी बाइलैटरल मुलेरियन फॉलिकल फेलियर हो सकता है। तो या मुलेरियन डक्ट कह लो, वो मुलेरियन डक्ट या तो एक यूनी या फिर बोथ बाइलैटरल मुलेरियन डक्ट फेलियर हो जाता है, और इसकी वजह से ऐसी एब्नॉर्मलिटी पैदा होती है। इसमें क्या होता है कि अगर एक डक्ट फेलियर हुआ तो हो सकता है कि यूनिकर्नेट यूट्रस डेवलप हो जाए। इसमें क्या होगा कि अगर एक डेवलप हो जाए, एक ही एब्सेंस हो जाए, तो यूनिकर्नेट यूट्रस डेवलप होगा। वहीं अगर दोनों अगर ये हो जाए तो हो सकता है कि एन यूट्राइन हो जाए। एन यूट्राइन हो जाए मतलब यूट्रस पूरी तौर पे एब्सेंट हो जाए, मतलब यूट्रस पूरी तौर पे एब्सेंट हो जाए। ठीक है, तो दो तरह की एब्नॉर्मलिटी होती है, या तो मोनो मुलेरियन डक्ट फेलियर होता है या फिर बोथ मुलेरियन डक्ट फेलियर होता है। अगर मोनो मुलेरियन डक्ट फेलियर होगा तो इसमें यूनिकर्नेट यूट्रस हो जाएगा, यूनिकर्नेट यूट्रस हो जाएगा। वहीं अगर बोथ मुलेरियन डक्ट फेलियर हो जाएगा तो वैसी सूरत में क्या होगा कि आपका एन यूट्राइन हो जाएगा। एन यूट्राइन यानी एब्सेंस ऑफ यूट्रस, यानी एब्सेंस ऑफ यूट्रस। ठीक है,
अमूमनतः जो मुलेरियन एब्नॉर्मलिटी होती है, जो कंजेनाइटल एनामोली ऑफ यूट्रस का होता है, उसमें 15 से 20% तक लोगों में मुलेरियन एब्नॉर्मलिटी की वजह से कंजेनाइटल ये होता है, 15 से 20%। ओके, नेक्स्ट जो होती है आइक्वेट यूट्रस। आइक्वेट यूट्रस अमूमनतः 18% होता है। आइक्वेट यूट्रस अमूमनतः 18% होता है। आइक्वेट यूट्रस अमूमनतः 18% होता है। डाइडेल्फाइस यूट्रस अमूमनतः 8% होता है। एंड यूट्राइन बाइक्रोनेट यूट्रस जो है, यानी बाइक्रोनेट यूट्रस अमूमनतः 26% होता है। बाइक्रोनेट यूट्रस अमूमनतः 26% पाया जाता है, जबकि सेप्टाई यूट्रस एब्नॉर्मलिटी जो है, सेप्टेट यूट्रस एब्नॉर्मलिटी, वो अमूमनतः 35% तक पाया जाता है। वो अमूमनतः 35% तक पाया जाता है। जितने भी टोटल केस अगर मान लिया जाए, केस 100 हमने यूट्राइन एनामोली का केस देखा, तो 100 में क्या होगा कि एक्यूरेट केस, एक्यूरेट यूट्रस जो होगा, सॉरी एक्यूरेट कहते हैं, एक्यूरेट यूट्रस जो होगा वो क्या होगा, 18 होगा। उसमें उसी तरह डाइडेल्फाइस यूट्रस जो होगा वो 8 होगा। बाइक्रोनेट यूट्रस जो होगा वो 26 होगा। सेप्टेट यूट्रस जो होगा वो 35 होगा। वहीं यूनिकॉर्निस यूट्रस जो होगा वो 10 होगा। वहीं यूनिकॉर्निस यूट्रस जो होगा वो 10 होगा। ये सारे के सारे क्या है आपको कि इन द केस ऑफ यूट्रस इज प्रेजेंट बट एनामोली, यानी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट होगा, तो इसमें आपको इतना परसेंट तक आपको बताता है कि ये यूट्रस मिलेगा। ठीक है, हेलो जी। ओके, तो इसका जो क्लिनिकल फीचर्स में मेन क्या होगा कि सबको एमेनोरिया होगा। सबको एमेनोरिया होगा। सब में होगा एमेनोरिया? एमेनोरिया सब में होगा। दूसरी चीज क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी, डिस्पेनिया होगा। इनफर्टिलिटी होगी एंड डिस्पेनिया होगा। सब में क्या होगा क्लिनिकल फीचर्स, एक तो एमेनोरिया होगा जी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी होगी, डिस्पेनिया होगा। डिस्पेनिया यानी पेरिनियम में जो है पेन रहेगा। अच्छा, सम टाइम, सिर्फ एक्सेप्शन क्या है इसमें, सम टाइम सिर्फ और सिर्फ बाइक्रोनेट यूट्रस में, सम टाइम ओनली बाइक्रोनेट यूट्रस में क्या मिलेगा आपको कि डिस्मेनोरिया या क्रिप्टोमेनोरिया मिल सकता है। डिस्मेनोरिया या क्रिप्टोमेनोरिया मिल सकता है। क्रिप्टोमेनोरिया, डिस्मेनोरिया या क्रिप्टोमेनोरिया या मेनोरेजिया मिल सकता है, या मेनोरेजिया मिल सकता है। ठीक है जी। बाइक्रोनेट यूट्रस में अमूमनतः एमेनोरिया ही होता है, लेकिन सम टाइम इसमें जो है आपको क्रिप्टोमेनोरिया या फिर जो है आपको मेनोरेजिया या डिस्मेनोरिया मिल सकता है। ओके जी। इसके अलावा इनकेस जो होते, स्पेशली इसी बाइक्रोनेट यूट्रस की ही बात करूंगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, हार्मोनल फंक्शन ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, चाहे वो मेनोरेजिया हो, चाहे वो डिस्मेनोरिया हो या क्रिप्टोमेनोरिया हो, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि वो कंसीव भी कर सकते हैं। लेकिन कंसीव करने के बाद क्या होगा कि मिड ट्राइमेस्टर में
उसको मिसकैरेज या फिर एबॉर्शन हो जाएगा। मिड ट्राइमेस्टर में उसको मिसकैरेज या एबॉर्शन हो जाएगा। सब में होगा सर, बाइकोऑर्डिनेट में? बाइकोऑर्डिनेट में ही अमूमन तो होगा। एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगा कि इसको प्री टर्म लेबर हो जाएगा, इसको प्री टर्म लेबर होगा। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, या फिर IUD हो जाएगा। IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ। ओके, sir, I will be call you in after 10 minutes because I am busy right now. I will be calling you in 10 minutes. Yeah, I will be calling you. Okay, so IUGR होगा या फिर IUD होगा। ओके, हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। तो ये सारा क्लिनिकल फीचर्स अमूमन ज्यादातर जो क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे वो बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस में ही मिलेंगे। अमूमन ज्यादातर जो क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे वो बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस में ही मिलेंगे। बाकी अदर टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी में जब इनफर्टिलिटी ही रहेगी तो बाकी इनफर्टिलिटी एंड एमेनोरिया रहेगा तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन मिलेगा नहीं। हाँ, तो इसके साथ और क्या मिल सकता है जो मैंने बताया था कि स्केलेटल एबनॉर्मलिटी मिलेगी, स्केलेटल मालफॉर्मेशन मिलेगा जो कि 12% तक हो सकता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट मालफॉर्मेशन मिलेगा जो कि अबाउट 40% तक हो सकता है। स्केलेटल मालफॉर्मेशन मिलेगा जो कि 12% तक हो सकता है, वहीं यूरिनरी ट्रैक्ट मालफॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपको 40% तक हो सकता है। ठीक है जी, 40%। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी सबसे पहला और फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? हिस्टेरेक्टोमी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हिस्टेरोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी। हिस्टेरोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी ये अमूमन जो सेप्टम बनता है, चूंकि आप देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, यूट्रस बाइफर्केट हो रहा है। भले वो बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस नहीं है, चाहे सेप्टाई हो, चाहे वो आपको डाइडेल्फाइज हो या फिर अदर टाइप हो। इसमें क्या हो रहा है कि यूट्रस 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो सेप्टा है, सेप्टा को रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, सेप्टा को रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है और दोनों को मिला दिया जाता है। सेप्टा को रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है और दोनों को मिला दिया जाता है। लेकिन इसके अपने कॉम्प्लिकेशन भी है, चूंकि आप इसमें जो है ये कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वैसी सूरत में क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और एडिजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस और एडिजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एडिजन कहते हैं 2 लेयर का आपस में चिपक जाना। एडिजन कहते हैं 2 लेयर का आपस में चिपक जाना। ठीक है, तो यही 2 तरह की ये है
आपको एबनॉर्मलिटी जो पाई जाती है इसमें, सॉरी यही दो तरह की ट्रीटमेंट है जो कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट, यही दो तरह की ट्रीटमेंट है जो अमूमन यूट्राइन एनामोली में हम लोग कर सकते हैं। फिर इसका डिटेल जाएंगे कि ऑर्डर वगैरह से, तो ये आगे जो है हम लोग ऑप्स में पढ़ेंगे, ऑब्स्टेट्रिक में, कि ये क्या रिप्रोडक्टिव आउटकम कैसा किसका क्या होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके ऑब्स्टेट्रिक्स में। ठीक है, हेलो। हाँ साहब कहाँ रहते हैं मधुटी? नेक्स्ट थिंग जो है वो नेक्स्ट थिंग क्या है, एक कोई आदमी ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कोई आदमी। हेलो मुजफ्फर सुलेमान, यहाँ पे आपसी बहस करने के लिए नहीं है। एक बार कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी क्या हो जाएगी कि एबनॉर्मलिटी इन द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब एबनॉर्मलिटी में जो होगी बेसिकली दो तीन टाइप की एबनॉर्मलिटी होती है। एक जो है अनड्यूली इलोंगेटेड हो जाता है, एक अनड्यूली इलोंगेशन पाया जाएगा, या फिर दूसरा जो है डाइवर्टिकुलर पाया जाएगा, या फिर तीसरा जो है ये यूनिलैटरल और बाइलैटरल एब्सेंस पाया जाएगा। ये यूनिलैटरल और बाइलैटरल एब्सेंस पाया जाएगा। अमूमन इसके जो ये होते हैं कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वही होते हैं कि या तो इनफर्टिलिटी होगी या फिर सर इसमें दूसरा क्या बोले थे सर? डाइवर्टिकुलर। डाइवर्टिकुलर और तीसरा एब्सेंस यूनिलैटरल। एब्सेंस यूनिलैटरल और बाइलैटरल। डाइवर्टिकुलर ठीक है, और इसमें बेसिकली दो ही तरह की जो है कॉम्प्लिकेशन पाई जाएगी, या तो इनफर्टिलिटी होगी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, या तो इनफर्टिलिटी होगी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई जाएगी। आप लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आज ये चैप्टर खत्म ही कर देता हूँ, 15-10 मिनट लगेगा, और तो कट जाता है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। हेलो, हाँ सर। तो ये जो है इसमें कोई मेजर चीज हमको कोई सर्जरी कोई ट्रीटमेंट इसका है ही नहीं, सीधे सीधी सिर्फ और सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी किया जा सकता है, फैलोपियन ट्यूब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी किया जा सकता है। ठीक है, अभी दूसरा ओवरीज का एबनॉर्मलिटी बच गया और पाराओवेरियन सिस्ट बच गया।